कोण। लेकिन ऐसा नहीं जिसके अगर सभी कोण समान कर दोगे तो भी समकोण नहीं होगा। इसकी सिंपल सा है कि जब कोई भी एक बिंदु, कोई एक मान लो कि रेखा है, कोई एक क्या हो, जब मान लो एक रेखा खींची मैंने यहाँ पे, अब आप जानते कोई भी एक रेखा होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, क्योंकि बिंदुओं से तो मिलकर बनती है कोई रेखा। जब तक आप किन्हीं दो बिंदुओं को आप मिलाओगे नहीं, कोई रेखा नहीं बन सकता, कोई बिंदु पथ नहीं बन सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पे मान लो एक बिंदु है, कोई बिंदु मान लो कहीं पर भी मान लो, जब आप किसी बिंदु पर एक लंब डाल देते हो, कहीं से भी लंब डाल दो, लंब क्या होगा, बिल्कुल सीधा आता है। जैसे मान लो मैं इस बिंदु पे खड़ा हुआ हूं और यहाँ से मैं एक मार कर रहा हूं, तो कहीं धरती को टच करेगी तो जो सीधा क्या जाएगा, लंब जाएगा। तो भाई यही कहने का मतलब है कि जब मान इस बिंदु पे हम एक कोई सीधी रेखा डालेंगे, मान लो यहाँ पे सीधी रेखा मिली, तो जहां पे जब भी कोई सीधी रेखा किसी बिंदु पर जाकर मिलती है तो उस बिंदु को क्या करती है, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। या किसी रेखा के बीचों बीच गिरेगा लंब, एक लंब होता है, वो रेखा क्या कर देता है, तो उस रेखा को दो भागों में डिवाइड कर देगा। मान लो इस रेखा की जो लंबाई है वो 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर है, तो जैसे ये लंब डालोगे तो दो भागों में डिवाइड कर देंगे, 5 जे हो जाएगा, 5 जे हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप एक चीज और जानते हो, जब कोई बिंदु होता है तो बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, जब मैं यहाँ से खड़ा होकर टोटल राउंड घूम जाऊं तो मैं कितने डिग्री घूम जाऊंगा, 360 डिग्री। यानी ऐसा कर, कोई घड़ी देती है, घड़ी में जो तीनों सुई लगी होती है, जैसे मान लो मिनट की सुई है 12 पे, तो 12 से वापस 12 कितने डिग्री का कोण क्रिएट कर जाएगी, 360 डिग्री का क्रिएट कर जाएगी। कहने का मतलब वही है कि मान लो यहाँ पे कोई खड़ा हुआ तो इस तरीके से घूम के वापस यहाँ आएगा तो कितने डिग्री कोण बना लेगा, 360 डिग्री का। इसका मतलब जे भी कोई बिंदु है तो जे भी अपने तरफ कितने डिग्री का कोण बना लेगा, 360 डिग्री का। लेकिन जब आपने इस बिंदु को बांटने के लिए एक रेखा खींच दी तो 180 नीचे बचेगा और 180 ऊपर बचेगा, क्योंकि दोनों होते हैं 360। लेकिन जब आप इसे क्या कर दोगे, ऊपर से लंब डाल दोगे तो इस 180 को भी तो दो बार में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब 90 साइड हो जाएगा, 90 साइड, क्योंकि 180 तो नीचे है। तो जब आप देखोगे जो कोण कितने का है, 90 का, इसकी एक भुजा जे हो जाएगी, एक भुजा जे, तो ये क्या हो जाएगा, एक कोण बन जाएगा। जो बोलेंगे हम इसे बोलते हैं समकोण। क्यों, समकोण वो कोण होता है जिसका कोण, जो कोण होता है 90 डिग्री का, कोई भी कोण हो, अगर वो 90 डिग्री का हो तो वो समकोण होगा। जैसे मैं एक बिंदु मान लूं ए बी सी, तो मैं कह सकता हूं कि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, अर्थात ये कोण कैसा है, समकोण है। लेकिन अभी आप जब इसकी दो भुजाएं, इसलिए तो ये कोण है, लेकिन जब इसके ए पॉइंट को सी से मिला दोगे तो आप देखो इसकी तीन भुजाएं होंगी, एक जे भुजा होगी, एक जे भुजा होगी, एक जे भुजा, तीन भुजा होगी। अगर तीन भुजा होगी तो त्रिभुज बन गया। अगर तीन भुजा तो त्रिभुज की बजाय तो कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी वो त्रिभुज होती है। अगर जो तीन भुजाएं होती है तो वो त्रिभुज हो गई, और अगर उसका एक कोण 90 डिग्री है, तीन में से, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री है तो वो कौन सा हो जाएगा, समकोण का। तो क्योंकि हम जानते हैं 90 डिग्री को कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो इतना घूमने से एक निष्कर्ष निकला कि कोई भी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो कितने भी कोण उससे मतलब नहीं चलता, एक कोण 90 डिग्री को समकोण त्रिभुज होता है। इतना जान लो बस। अब इसकी आकृति आप चाहे जैसी बना दो, इसका कोई रीजन नहीं है। कुछ लोग रट लेते हैं कि भाई साहब ऐसा ऐसा हमने 9 में 10 में आप पढ़ा हुआ है, कैसा पढ़ा हुआ है, एक कोई भी एक ऐसी आकृति सीधी बना दो तो यहाँ पे जो सीधी रेखा जाएगी वो 90 डिग्री हो जाती है। रटा हुआ ऐसा आपको रटने वाली विद्या ना समझो भाई साहब, कहीं भी कोई भी आकृति कैसी बना दो, अगर आपने उसे 90 डिग्री कह दिया तो समकोण है। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, मान लो जी त्रिभुज बना लिया ए बी सी, और मैंने कह दिया जी क्या है 90 डिग्री, तो भाई साहब ये भी समकोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगर एक क्योंकि तीनों का मान 180 डिग्री होता है तो भाई साहब ये तो 90 हो नहीं सकते, क्योंकि 0 डिग्री तो कोई कोण हो नहीं सकता है। अगर 0 डिग्री कोण मिल जाएगा तो रेखा क्या हो जाएगी, एक के ऊपर एक हो जाएंगी, कोई कोण होगा तो एक के ऊपर एक हो जाएगा, इसका मतलब वो 0 डिग्री हो नहीं सकता है। अगर एक कोण 90 डिग्री तो जे कुछ होगा, जे भी कुछ होगा, तो जे क्या होगा, समकोण होगा। तो रटने वाला नहीं, आपको सिर्फ कोण से मतलब है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज को पढ़ना बहुत डिटेल से समझना, कुछ चीजें बताने वाला, फिर इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन को बात करेंगे, क्योंकि इसी समकोण त्रिभुज से आपका पूरा 2D खत्म है। मैं आपको कुछ वैल्यू बताऊंगा वो रट लेना भाई साहब,
आपके 90% क्वेश्चन आपको ओरल बन जाएंगे, मैं सॉल्यूशन से गारंटी देता हूं। कैसे देखना, आप लोग ये देखो, इन जो बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु, तीन बिंदु है, इनको अलग-अलग रिप्रेजेंट करो। कोई कुछ भी मान लो, मान लो जैसे मैं ए मान लूं, इसे बी मान लूं, इसे सी मान लूं। लेकिन आप लोगों से एक चीज पूछने वाला हूं, आप लोग मुझे इतना बताइएगा, अगर मैं आपके सामने लिख दूं कोण बी और मैंने लिखा इसके बराबर 90 डिग्री, या मैंने लिखा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या ये बात करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये दोनों बातें क्या बता रही हैं आपको? कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। करेक्ट। एनीबॉडी कोई बताएगा मुझे इसमें कोई डाउट हो? इसका मतलब मैं जो समझ पा रहा हूं मुझसे वो बता दो, इसका जो मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि ये बात सही लिखी है गलत लिखी है, सब मुझे इसको बताना है। समझाओ तो। सही लिखी है, सही लिखी है, बताओ। 100% सही है, बिकॉज़ आपको पता है कि कोण जी साइन होता है कोण का, और जी क्या लिखा है बी, इसका मतलब जो कोण बी है वो 90 डिग्री, इसका मतलब जी वाला जी क्या है कोण। आप देख सकते हो जिधर आप ऐसी तो कर रही गौर करो कुछ समझने के लिए, रटने वाले कितने देखोगे ऐसी आकृति बन रही है, तो जो कोण को बता रही है, रटने वाला ऐसा नहीं होता बट रटने वाला बता रहा है। लेकिन उसके बीच में क्या लिखा है बी, तो 90 डिग्री। इसके अलावा ये बात भी सही है, कैसे मालूम चले, तो देखो जो कोण का चिन्ह बना हुआ है, ठीक, आप देखोगे शुरुआत कहां से है, ए से, आप ए पे गए फिर कहां पे आए बी पर, फिर सी से, तो आप बात किसकी कर रहे हो, इस बीच वाले की बात कर रहे हो। या कोई भी जब तीन भुजा दी जाए तो कोण कौन सी भुजा बताती है जो बीच में लिखी हो। अगर सी ए भी होता तो अगर मैं ऐसा लिख देता कोण सी बी ए तो भी सही है, क्योंकि हमें तो मतलब कहां पे है बीच से, सर जो बीच को बता रहा है कि जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं से प्रारंभ कर दो। मान लो ये कैसी आकृति मैंने बना दी, मान लो ये बना दी, ये बनी है, मैंने मान लिया ए बी सी डी ई एफ, मैंने यहां पे लिख दिया 90 डिग्री, मान लो 90 डिग्री है। अब ये समकोण त्रिभुज नहीं कि तीनों भुजाएं रहेंगे, ये कितनी भुजाएं 1 2 3 4 5 5 भुजाएं, पंच भुजाएं, छह षडभुज है, तुम षडभुज है, उसकी बात करेंगे। पॉलीगन मैंने लिखा ना बहुभुज, वो बहुभुज में बात करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, कुछ इतनी कितनी भी भुजाएं हम हर आकृति को हल करना सीखेंगे, बट पेशेंस रखिए। इससे सिर्फ इतना बताना है, अगर मैं लिखूं मान लो इसे हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने लिखा कोण ए बी सी ना लिखो, कोण ई एफ ए, तो मैं किस कोण की बात कर रहा हूं, किस बिंदु की बात कर रहा हूं, मुझे इतना पता चलेगा तो बता सकते हो। मैंने लिखा कोण ई एफ ए, मैं किस बिंदु की बात कर रहा हूं। अरे इसको जाओ, हमारा नाम लिखा है क्या जरा क्यों बताओ, सारा कुछ मैं किस बिंदु की बात करूं, सर मैं इतना बात पूछ रहा हूं आपसे, बताओ बात नहीं एफ की, बिल्कुल मैंने क्या बताया, हम उस बिंदु की बात करते हैं जो बीच में लिखा रहता है। तो इसका मतलब हम किस बिंदु की बात कर रहे हैं, हमने देखो ई एफ के मतलब यहां से चले यहां गए फिर यहां आए, तो बीच में कौन सा बिंदु आ गया, इसकी बात कर रहा था। मैंने ऐसा लिख दिया था कोण ई एफ ए बराबर मान लो 60 डिग्री, तो हम किस बिंदु की बात करें, किस कोण की बात करें, क्योंकि बीच में क्या है एफ है। या मैं ऐसा भी लिख दिया था कोण एफ बराबर 60 डिग्री, तो भी वही बात है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। तो कोण की सभी भी 60 की ऐसा कुछ नहीं, वो संभव हो जाएगा, वो हम बातें सब हम अभी इस कोण की बात कर रहे हैं, हम तो सब इस बात मैं तो सब आपको कोण बताना चाहता हूं कि इनका मतलब क्या होता है, और कुछ नहीं, इससे मैंने बताया आपको। कंफ्यूजन होगी ना बच्चों को, ऐसा लिखा है ऐसा लिख दिया, उसका मतलब नहीं जाता, रटने वाला होगा 9 10 में तो रट लेते थे, कोई थ्योरम हुई एरर की थ्योरम से दिखा नहीं तो हमने लिख लिया है। थ्योरम पढ़ी होगी ना, हम एक थ्योरम पढ़ी होगी इस तरीके से, सर्किल में पढ़ी होगी कि सर्किल का अगर कोई कह सकते हो एक